अपने नाम से बड़े नाम से अधिक अपने वचन को महत्व देता है, इसलिए हमें ध्यानपूर्वक परमेश्वर के वचनों को सुनना है, समझना है और फल लाना है। क्योंकि बाइबल इस बात को कहता है कि जो सुनता है और नहीं समझता वो फल नहीं लाता है। जो अच्छी भूमि है, सुनता है, आप और मैं सब अच्छी भूमि बन जाएं ताकि हम सुने, समझें और अच्छा फल लेके आए। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज का विषय जो है हम कुछ बातों को देखेंगे और सीखेंगे। मेरे साथ निकालेंगे विलाप गीत 3 अध्याय उसका 22 पद को पढ़ेंगे। हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। आमीन आमीन। हम मिट नहीं गए, यहोवा की महाकरुणा का फल है और उसकी दया क्या है? अमर है। हम मिट नहीं गए, यहोवा की यह महाकरुणा का फल है और उसकी दया अमर है। तो आज परमेश्वर हमको जीवितों के मध्य में आज जीवित रखा और परमेश्वर हमें संभाल के रखा और हमें उत्तम स्वास्थ्य दिया। हमें हमारी जो अंग प्रत्यंग है हर एक को संभाल के रखा, किसी भी अंग को क्षति होने नहीं दिया। प्रभु संभाल के रखा। तो आज हम मिटने गए, यहोवा की यह महाकरुणा का फल है और उसकी दया अमर है, अनलिमिटेड। तो उस परमेश्वर को आज मुझे और आपको धन्यवाद का शब्द, जो धन्यवाद हमको देना है, ये उसकी बहुत बड़ी उपकार है। हमको धन्यवाद देना है एक एक बातों के लिए। और प्रभु परमेश्वर जब भजन संहिता 71 उसका 6 पद को एक बार पढ़ेंगे। मैं गर्भ से निकलते ही तुझसे संभाला गया, मुझे माँ की कोख से तू ही ने निकाला, इसलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करता रहूंगा। आमीन। मैं गर्भ से निकलते ही तेरे द्वारा संभाला गया। आज देखिए, माँ के गर्भ में जब भजन संहिता एक जगह लिखता है कि जब हम तैयार हो रहे थे तो वहीं से प्रभु ने हमको तैयार किया। हमारे नस, हमारे हड्डी, हमारे जोड़ों की गिनती उसके पुस्तक में लिखी हुई है। और जैसे ही माँ के गर्भ से जैसे ही हम निकले, आज परमेश्वर पिता के द्वारा उस गर्भ से निकलते ही वहीं से लेकर अब तक परमेश्वर ने हमको संभाला है। माँ की कोख से तुही ने निकाला और वहीं से अब तक माँ के कोख में बनाया। और जैसे ही माँ के कोख से बाहर आए गर्भ से, उसी ही दिन से परमेश्वर इस जगत में, इस पृथ्वी पर हमको संभालते हुए यहाँ तक लाया। इसलिए वहां पर जो गीतकार है कहता है कि हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है और उसकी दया अमर है। हम मिटे नहीं, हम नाश नहीं हुए, हम नाश नहीं हुए, बर्बाद नहीं हुए, और वहीं से हम लोग संभाले गए। इसीलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करता रहूंगा, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, और मेरे मुख से धन्यवाद का शब्द निकलता रहेगा। क्योंकि वो परमेश्वर वहीं से आज तक हमें संभाला, अभी तक हमको संभाला है। इसलिए हर एक बातों के लिए हमको क्या करना चाहिए? धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद प्रभु
मेरे इस पूरे जीवन के लिए, मेरे आंख के लिए धन्यवाद, मेरे कान के लिए धन्यवाद, मेरे हाथों के लिए धन्यवाद, मेरे पैरों के लिए धन्यवाद, मेरे हार्ट के लिए धन्यवाद, मेरे लीवर के लिए, किडनी के लिए धन्यवाद। मतलब हमारे पूरे एक एक चीजों के लिए धन्यवाद का शब्द निकलना है। धन्यवाद प्रभु आपके उपकार के लिए, जो आपने मेरे ऊपर दया किया और अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को मेरे खातिर, मेरे पाप, मेरे श्राप, मेरे अधर्म, मेरे रोग, सारी चीजों की खातिर उनको ऊपर मेरे सारी चीजों को लद दिए और वो मेरे लिए मारे गए, दुख उठाए, मारे गए, गाड़े गए, लहू को बहाए, तीसरे दिन जी उठे और आपने मुझे नया जीवन दिया। एक एक बातों के लिए हमारे मुखों से धन्यवाद, स्तुति उसके लिए निकलना है, एक एक बातों के लिए। और इसलिए परमेश्वर ने माँ के कोख से हमें निकाला और कैसे ही हम गर्भ से निकाले गए और उसके बाद परमेश्वर के द्वारा मैं और आप संभाले गए हैं। एक छोटा सा एक शब्द बताना चाहता हूं। जैसे आप और के मेरे घर में कोई चीज को हम लेके आते हैं, उसको संभाल के रखते हैं। किस लिए संभालते हैं? इसलिए संभालते हैं कि वो हमारा काम आए या वो ज्यादा से ज्यादा टिकाव दे। और बाइबल इस बात को कहता है कि वो हमारा काम आए। या कोई चीज हम कीमती चीज ला के आते हैं या उसको कबाड़, उसको ऐसे बाहरी जगह में रख देते हैं या धूप में रख देते हैं या और उसके हम क्या करते हैं, उसको मिसयूज करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमको माँ के गर्भ से बनाया, तैयार किया और जैसे ही हम निकाले गए वहां से परमेश्वर ही हमको वहां से संभालते हुए यहाँ तक, उस दिन से लेकर अब तक हमें संभाल कर यहाँ तक पहुंचाया है। और हर एक बातों के लिए परमेश्वर को हमको धन्यवाद देना है। अगर वो नहीं संभालता, हमें अगर नहीं बचाता, सुरक्षित नहीं रखता मेरे प्रियो, तो आज कोई चीज को हम संभाल के रखते हैं, कीमती चीज को, वो हमारा अधिक से अधिक और ज्यादा काम आए। इसलिए आज परमेश्वर ने जो हमें सिरजा, रचा, बनाया, इसलिए कि हम उसके काम आए, उसकी महिमा हो हमारे जीवन के द्वारा, उसकी स्तुति, उसकी सेवा हो हमारे जीवन के द्वारा। वहां से लेकर अब तक हमें संभाल के रखा। इसलिए कहता है कि हम मिटने गए यहोवा की महाकरुणा का फल है, उसकी दया अमर है हमारे लिए और हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा है। आज मेरे प्रियो, और इन सारे हमारे जीवन को, हमारे जो अंग प्रत्यंग बनाया है, ये विशेष उद्देश्य से हमें बनाया है। लेकिन क्या ये हमारा जो चीज है, हमारे आंख है, कान है, नाक है, मुंह है, हाथ है, पैर है, हमारा चाहे हार्ट है, हमारा है ना, जो हमारे सिस्टम है, क्या ये परमेश्वर के काम आ रहा है? क्या इसको हम मिसयूज कर रहे हैं, हम इसको गलत उपयोग कर रहे हैं? इस बात को मुझे और आपको समझना है कि गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये परमेश्वर का वचन कहता है, ये स्वामी के काम आए, वो परमेश्वर के काम आए, उसकी महिमा हो। जब हम वचन में देखते हैं कि उसके काम आए, इसीलिए प्रभु ने बनाया हमें, इस जगत में लाया हमें पृथ्वी पर, और वहीं से लेकर अब तक हमें संभाल के रखा है। लेकिन हम गलत उपयोग, या हमारा अंग प्रत्यंग गलत उपयोग में जा रहा है। परमेश्वर के, प्रभु के ये काम आए, परमेश्वर का वचन कहता है। जब जैसे हम तीमुथियुस में देखते हैं, वहां पर एक शब्द लिखता है कि बड़े घर में कुछ सोने चांदी के होते बर्तन होते हैं, कुछ मिट्टी और कुछ कुछ काठ के होते हैं, लकड़ी के होते हैं। कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए होते हैं। लेकिन जो इनको, अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, तो वो पवित्र ठहरेगा।
वो शुद्ध और पवित्र ठहरेगा और वो स्वामी के काम आएगा। आज मैं और आप, हम सब, हम उस शुद्ध और पवित्र ठहरे और वो स्वामी हमारा परमेश्वर के हम काम आए, उसके लिए हम इस्तेमाल किए जाएं, हमारे एक अंग उसके लिए इस्तेमाल किया जाए, उस परमेश्वर के लिए। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में हम जब देखते हैं कि यदि आज परमेश्वर नहीं संभालता, यदि हमारा आंख है, आंख चला जाए, और जिसके पास आंख नहीं है उसको जाके पूछिए कि वो आंख नहीं है तो आंख के बिना उसका जिंदगी क्या है। लेकिन ये आंख को परमेश्वर ने इसलिए बनाया, ये परमेश्वर के लिए काम किए आए। ये हाथ हमारा है, हाथ अगर हमारा है, कल दिन अगर कुछ हो जाता है, बिना हाथ के जो जीते हैं उसको पूछे कि हाथ, बिना हाथ का वो कैसे जी रहे हैं। ये हाथ को इसलिए बनाया परमेश्वर कि ये हाथ परमेश्वर के लिए काम आए। ये कान को इसलिए बनाया परमेश्वर कि ये कान भी परमेश्वर के लिए काम आए। आज देखिए, जिसके पास जाइए, जिसके पास कान है लेकिन सुनने की वो जो सिस्टम है खत्म है, बिना सुने उनको क्या है उसको आप देखिए। लेकिन परमेश्वर ने हमें कान इसलिए दिया है कि ये स्वामी के काम आए। हमारा पांव, पैर जो है इसलिए है कि वो स्वामी के काम आए। हमारे मुंह, हमारा जीभ वो स्वामी के काम आए, इसलिए बनाए, बड़े उद्देश्य से परमेश्वर ने बनाया और वहीं से लेकर अब तक हमको संभाला, हमारे पूरे बॉडी, हमारा पूरे जीवन को। हमारा लीवर, हमारा किडनी, हमारा जो भी अंदर सिस्टम है वो सब स्वामी के काम आए। आज देखिए, जिसका किडनी फेल हो जा रहा है, किसी का लीवर प्रॉब्लम हो जा रहा है, उसको पूछिए क्या है, लेकिन परमेश्वर ने वहां से लेकर अब तक हमें संभाला है, इसलिए कि हमारा एक एक चीज वो परमेश्वर के, वो स्वामी के काम आए, उसके लिए इस्तेमाल किए जाए। जब तिमाई के पुत्र बर्तिमाई जो अंधा भिखारी था, जब तक वो जन्म से अंधा था और उसके पास आंख नहीं था, लेकिन वो उस सड़क के किनारे बैठकर वो भीख मांगा करता था, क्योंकि आंख के बिना वो कहीं जा नहीं सकता, कुछ देख नहीं सकता, और आंख के बिना उनकी पूरी बॉडी क्या है, उनके पूरे सिस्टम का कोई ये नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसकी आंख को जैसे ही खोला, वो देखने लगा, वो यीशु मसीह के पीछे होने लगा, और उनके आंख खुल जाने के द्वारा उनके पूरे जीवन प्रभु यीशु मसीह के लिए वो क्या हुआ, वो स्वामी के लिए वो काम आया। लेकिन क्या आज हम मिट नहीं गए? यहोवा की महाकरुणा का फल है और उसकी दया हमारे लिए क्या है, अमर है। तो आज परमेश्वर को हमारे पूरे अंग प्रत्यंग के लिए धन्यवाद, पूरे जीवन के लिए धन्यवाद देना है। और ये हमारा जीवन और हमारा हाथ पांव और पैर, हमारा हाथ पैर, हमारा आंख कान नाक मुंह जीभ, हमारा पूरे उस स्वामी के काम आए। लेकिन क्या ये स्वामी के काम आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? मेरे प्रिय, यदि हम इस्तेमाल, इसलिए बाइबल कहता है कि ये उस परमेश्वर के काम आए। देखिए, एक वचन हम लोग और जाएंगे, नीति वचन में आएंगे। नीति वचन 6 अध्याय उसका 16 पद को एक बार पढ़ेंगे, 16 से लेकर 19 तक। छह वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। आमीन। मनुष्य। तो यहाँ जब हम देखते हैं कि 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे
उसको घृणा है। घमंड से चढ़ी हुई आंखें, ये हमारा आंख, जब घमंड होता है उसकी आंख का नजरिया, चढ़ी हुई जो आंख है, ये आंख परमेश्वर ने इसलिए बनाया है कि तुम्हारा आंख निर्मल हो, है ना, तुम्हारा आंख निर्मल हो कहता है। जब हम नया नियम में यीशु मसीह का एक कहा हुआ शब्द को देखते हैं कि हमारा आंख जब निर्मल होगा, हमारा आंख क्या होगा, जब शुद्ध होगा तो आंख हमारा सब अच्छी चीजों को देखेगा। एक जगह यीशु मसीह बोलते हैं कि यदि तुम अपनी दृष्टि से, वो दृष्टि से किसी को देखते हो, तुम अपने मन में क्या कर लिए, तुम व्यभिचार कर लिए, कहता है। ये आंख परमेश्वर ने इसलिए बनाया है कि हम इस आंखों से परमेश्वर को देखें, ये आंखों से वो आत्मिक चीजों को देखें, भले चीजों को देखें। लेकिन हमारा आंख क्या है, गलत इस्तेमाल होता है। आज जिस तिमाई के पुत्र बर्तिमाई जो है, उसके पास आंख नहीं था, आंख के बिना उसका पूरा जिंदगी अंधेरा था। लेकिन उसी आंख को प्रभु ने क्या किया, खोला, और जैसे ही देखने लगा वो यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल हुआ। और आज दूसरा जो है, झूठ बोलने वाली जीभ, हमारा ये जो जीभ है, हम अपने जीभ को कैसे इस्तेमाल करते हैं। बाइबल इस बात को कह रहा है, नीति वचन की जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है, कहता है। ये जीभ को इसलिए परमेश्वर ने बनाया है कि इस जीभ के द्वारा उस परमेश्वर की महिमा हो, उसकी स्तुति हो, उसकी बड़ाई हो, उसकी महिमा। ये जीभ, ये मुंह हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, हम इसलिए बनाया है जीभ को, मुंह को। यदि आंख नहीं है जिसके पास, उसको पूछिए कि आंख के बिना क्या है। लेकिन इस जीवन आंख को हम बनाया है कि हम आंख में हम क्या है, आत्मिक बातों को देखें। जो जीभ है, हमारे जीभ के बस में क्या है, मृत्यु और जीवन दोनों है। और जीभ के विषय में बहुत बड़े बड़े बात करता है परमेश्वर का वचन। ये जीभ है ना, झूठ बोलने वाली जीभ, ये झूठ बोलने के लिए नहीं, ये जीभ के द्वारा और कुछ बात करने के लिए। ये जीभ परमेश्वर अपने लिए बनाया है। इस जीभ के द्वारा, मुंह के द्वारा परमेश्वर की क्या हो, महिमा हो। तो इन दिनों में हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे लिए। और नीति वचन 18:21 कहता है कि जीभ के बस में मृत्यु भी है और जीवन भी है। और जीभ इसलिए बनाया है कि ये जीभ के द्वारा परमेश्वर की झूठ ना बोले, ये जीभ है ना, और अन्य चीज ना बोले। देखिए भजन संहिता में 12:3 में क्या कहता है ये जीभ के विषय में। प्रभु सब चापलूस ओठों को और उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। हाँ, प्रभु सब चापलूसी होठों को और उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा, कहता है। ये जीभ बड़ा बोल ना बोले, ये जीभ क्या ना करे, और झूठ बोलने वाली जीभ और चापलूसी मारने वाला जीभ को काट डालेगा, कहता है। और जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। और ये जीभ परमेश्वर के लिए, ये आंख परमेश्वर के लिए, ये जीभ परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हुए, उसके स्वामी के काम आए। वो परमेश्वर अपने लिए बनाया और वहीं से लेकर गर्भ से जैसे निकल, वहां से मलते हुए यहां तक हमें लाया। और उसी दरमियान अगर आंख खो दे, जीभ, मुंह खो दे, आप देखिए मुंह में कैंसर और दुनिया भर की चीज होते हैं। तो इसको जैसे जो इस्तेमाल करेगा वैसे वो फल पाएगा। इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे जो इस्तेमाल करेगा वैसे वो फल को पाएगा। इसलिए ये जीभ परमेश्वर के लिए क्या किया जाए, इस्तेमाल किया जाए, उसके लिए व्यवहार हो।
परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो, उसकी महिमा हो। एक और पढ़ेंगे भजन संहिता 120 और उसका 2 पद को। हे यहोवा, झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। आमीन। आमीन। इसलिए यहाँ पर कहता है कि हे यहोवा, झूठ बोलने वाले मुंह और छली जीभ से मेरी क्या कर? रक्षा कर। ये छली जीभ से मेरी रक्षा कर। ये जीभ, ये मुंह केवल परमेश्वर तेरे नाम महिमा हो, तेरी स्तुति हो, और ये जीभ के द्वारा, ये आंख के द्वारा, जीभ के द्वारा, मुंह के द्वारा तेरी इच्छा हो, तेरी महिमा हो, ये गलत इस्तेमाल ना हो इसका। इसलिए आपने नहीं बनाया कि वो गलत इस्तेमाल हो, आपने इसलिए बनाया कि इस जीभ के द्वारा, आंख के द्वारा, मुंह के द्वारा तेरी महिमा हो, तेरी इच्छा पूरी हो। ये आंख मेरे स्वामी के काम आए, ये जीभ, ये मुंह मेरे स्वामी के काम आए, इसलिए बनाया। और जब हम दुख देखते हैं, और तीसरा क्या है? निर्दोष का लहू बहाने वाला, निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। ये हाथ जो है, ये परमेश्वर ने क्या, किस लिए बनाया? अपने, है ना, अपने लिए बनाया है। ये हाथ वो स्वामी के काम आए, है ना। लेकिन ये हाथ क्या होता है? निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ बन गया है। इसको आप समझ सकते हैं। इसमें डिटेल में जाएंगे तो हाथ के विषय में भी बहुत जगह, बहुत, ये हाथ स्वामी के काम आए, है ना। एक बिना हाथ के लोग कैसे करेंगे? जिसका हाथ खो जाता है अचानक एक्सीडेंट या और चीजों के, ये हाथ आज परमेश्वर ने इसने बनाया है कि वो स्वामी के काम आए। निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ जो है, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन। परमेश्वर कहता है कि मन तो, है ना, अशुद्ध वस्तु, इसमें असाध्य रोग लगा है और इसका भेद को कौन समझ सकता है। लेकिन बाइबल कहता है कि मैं यहोवा मन और हृदय को क्या करता हूं? जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसके काम के अनुसार मैं क्या करूंगा? प्रतिफल दूंगा। प्रत्येक जन के काम के अनुसार मैं प्रतिफल दूंगा। आज हमारा मन हमारा शुद्ध हो। इसलिए बाइबल कहता है कि ये मन आज क्या करता है? मन क्या करता है? अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला। जो मन में और अनेक चीजें हैं, इसलिए यीशु मसीह ने कहा, वहां पर आंख और मन को कहा, क्या बोला? कि यदि किसी स्त्री को कुदृष्टि से देखे और अपने मन में क्या करे? सोच ले, तो समझ ले कि तूने क्या कर लिया? व्यभिचार कर लिया। ये यीशु मसीह का शिक्षा। तो इसलिए कहता है कि प्रत्येक जन के, है ना, उसके मन हृदय जो है उसको जांचता है और उसको काम के अनुसार उसे प्रतिफल देता है। तो अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला जो मन है, ये हमारा मन क्या हो जाए? शुद्ध हो जाए। और वहां पर कहता है कि मैं तुम्हारे मन की इच्छा पूरी करूंगा। जो अनर्थ कल्पना करने वाला मन है, ये मन हमारे जीवन से दूर हो। आज प्रभु के लिए प्रति हमारा मन हो। और जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, बुराई करने को बेग दौड़ने वाले पांव, आज हमारा पांव जो है, हमारा पैर जो है, आज बुराई करने के लिए वेग दौड़ने वाला जो पांव है, इसको हम क्या करें? रोक लें। ये बुराई करने के लिए, वेग दौड़ने के लिए पांव नहीं बनाया है परमेश्वर ने, है ना। और इसको जो दुरुपयोग करता है परमेश्वर, उस जब हम देखते हैं कि आज लोगों का, किसी का आंख नहीं है, किसी का कान नहीं है, किसी का नाक नहीं है, या किसी का पैर नहीं है,
बिना पैर के, लेकिन परमेश्वर ने वहां से निकाला और यहाँ तक हमें पहुंचाया, संभाला। और इसलिए कहता है कि वजन करके मैं मिट नहीं गया, यहोवा की महा करुणा का फल है, उसकी दया अमर है मेरे लिए। इसलिए मैं एक एक बातों के लिए, मेरे आंख कान मेरे हृदय मेरे सब चीज के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूं। और ये मेरा जीवन, मेरे एक अंग प्रत्यंग वो स्वामी के काम आए, ये दुरुपयोग ना हो, गलत व्यवहार ना हो। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मनुष्य पृथ्वी में वो जो कुछ भी करता है उसका मैं क्या करूंगा, चाहे वो भली हो चाहे वो बुरी हो, चाहे अपने हाथ के द्वारा या अपने मुंह के द्वारा, जीभ के द्वारा, अपने आंख के द्वारा, कान के द्वारा, या अपने हाथ पैर के द्वारा, अपने पूरे शरीर के द्वारा, चाहे वो भली काम हो चाहे वो बुरी काम हो, उसका मैं क्या करूंगा, उसको प्रतिफल दूंगा। आज देखिए मेरे प्रियो, जिसका किडनी प्रॉब्लम है, जिसका लीवर प्रॉब्लम और अन्य छोटा से छोटा प्रॉब्लम हो जाता है, हमारे दांत जो परमेश्वर ने बनाया है, दांत में अगर दर्द आ जाए या कीटाणु आ जाए दांत के लिए, हम क्या हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। तो परमेश्वर ने हमारा पूरा अंग प्रत्यंग जो जोड़ जोड़ हड्डी हड्डी जो जन उसकी गिनती हम उनके पुस्तक में लिखे, वो सब सिस्टम को, पूरे हमारे जीवन को वहीं से लेकर माँ के घर से निकालकर वहीं से हमको संभालते हुए अभी तक हमको संभाला। इसलिए संभालता है। आप अपने घर की चीज को इसलिए संभाल के रखते हैं कि वो आपको काम आए। आज परमेश्वर ने हमें इसीलिए संभाला है कि हम उस स्वामी के काम आए। हमारा नाक, हमारा कान, हमारा मुंह, हमारा सब चीज काम आए, उसकी महिमा हो, ये दुरुपयोग गलत व्यवहार ना हो, है ना। अब मैं थोड़ा सा महसूस करें कि कोई अचानक दुर्घटना में किसी का पैर चला गया, फिर उसका जिंदगी या उसका परिवार के क्या हालत होते। तो हमारे ये जीवन, हमारे एक अंग प्रत्यंग स्वामी के काम आए, परमेश्वर के काम आए, हमारा हाथ काम आए, हमारा सब चीज सही सलामत इसीलिए रखा है। लेकिन हमारा जीवन, हमारा हाथ पैर, हमारा मुंह, हमारा जीभ, हमारा ये सब गलत व्यवहार दुरुपयोग हो रहा है, स्वामी के काम नहीं आ रहा है। तो यदि आज उसको छीन ले परमेश्वर, तो हमारा क्या होगा। आज अपने आप को जांचने, क्या मेरा, मैं स्वामी के काम आ रहा हूँ, क्या मेरा हाथ, मेरा पांव, क्या मेरा कान, क्या मेरा जीभ, क्या मेरा मुंह, क्या मैं काम में आ रहा हूँ। अगर काम नहीं आ रहे हैं, इससे तो अच्छा है कि जिसका नहीं है फिर भी वो काम आ रहा है, लेकिन हमारा होते हुए हमारा जीवन इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो कितना हम अभागा है। इस बात को परमेश्वर कहता है। और इस बात को कहता है, बुराई करने को वेग दौड़ने वाला पांव, और झूठ बोलने वाली साक्षी, और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। आज हमारा प्रभु यीशु मेल का परमेश्वर है, मेल मिलाप का परमेश्वर है, मेल कराने वाला प्रभु है। आज झगड़ा उत्पन्न या कलह मचाने के लिए वाला परमेश्वर नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा जीवन, हमारा देह, हमारा सब स्वामी के काम आए, उस परमेश्वर की महिमा हो। हम एक एक बातों के लिए धन्यवाद दें और हम अपने जीवन को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना सीखें, स्वामी के लिए इस्तेमाल करना सीखें। इसलिए आज परमेश्वर ने हमें हर प्रकार की ये से हमें छुड़ाकर, हमें शुद्ध कर कर एक ऐसी जाति बनाया है कि ताकि हम स्वामी के काया और हर एक भले काम के लिए हम सरगर्म हो। वो स्वामी के काम है, उसके इस्तेमाल किए जाए। इसलिए बाइबल इस बात को कहता है कि यदि तेरा आंख ठोकर खिलाता है, तेरा पांव ठोकर खिलाता है, तेरा हाथ ठोकर खिलाता है, जब इस बात को सब लोग आप परिचित हैं कि आज उसको निकाल कर काट कर फेंक दे, कहता है वचन रूपी तलवार के द्वारा काटना है उसको, ताकि वो दुरुपयोग ना हो, गलत व्यवहार ना हो, वो स्वामी के काम आए, ताकि हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने से हम रुकावट कोई चीज ना बने, सब चीज स्वामी के काम आए। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आज रात्रि हम प्रत्येक से बातचीत करें और हमें उस गहराई में लेके जाए और हम सोचें
हम विचार करें कि परमेश्वर ने मुझे माँ के गर्भ से बनाया, वहां से निकाला और अभी तक मुझे वहां से जन्म से लेकर अभी तक संभाला। इसलिए संभाला कि मैं परमेश्वर के स्वामी के काम आऊं, उसके लिए मैं इस्तेमाल हूं, उसकी सेवा में मैं इस्तेमाल हूं, उसकी महिमा स्तुति आराधना उसकी इच्छा के लिए मैं तैयार हूं। हम इस बात को महसूस करें। यदि आज मेरा हाथ नहीं होता, यदि मेरा आज आंख नहीं होता, मेरा कान नहीं होता, तो मेरा क्या होता? उस परमेश्वर ने मुझे बनाया और उस कोई भी चीज को हानि होने नहीं दिया, अब तक मुझे संभाला। तो क्यों ना मेरा एक एक अंग परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो, उसके लिए व्यवहार हो। क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि अपने घर के लिए कोई कीमती चीज को लाए और अपने लिए व्यवहार ना करे, उसको इस्तेमाल ना करे। सब चाहते हैं कि वो इस्तेमाल करने के लिए लाते हैं। परमेश्वर ने इसलिए हमको बनाया और यहाँ तक संभाल के रखा कि वो चाहता है परमेश्वर की हमारे एक एक अंगों के द्वारा, जीवन के द्वारा वो परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, उसकी इच्छा पूरी हो, उसकी सेवा हो, उसकी महिमा हो। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। जय मसीह की। आमीन। धन्यवाद सुंदर संदेश के लिए।